कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की कहूँगा और अंतर की बात। कबीर साहिब कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि जब प्रभु मिलेंगे और वो मुझसे मेरी कुशलता पूछेंगे, उस समय मैं हृदय खोलकर अपने जीवन की आंतरिक कथा जो कुछ है वो सब उन्हें सुनाऊंगा। इस संसार में जो कुछ मैंने किया है वो सब कुछ निष्कपट भाव से अपने गुरु को बताऊंगा, ईश्वर को बताऊंगा। देखो, आम बोलचाल में हम लोगों से पूछ ही लेते हैं, भाई आपके क्या हाल चाल है, तो वो कहता है मैं ठीक हूं, ये जो होता है थोड़ा बहुत बता देता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे प्रेम रखता है, आप पर विश्वास रखता है, आप उससे पूछते हैं आप कैसे हैं, तो वो अंदर से टूट जाता है। आपके साथ उसका विश्वास है, इसलिए वो आपसे अपने हृदय की बात कहना चाहता है। वो आपका हाथ पकड़ लेता है या आंखें नम कर लेता है या उसके चेहरे की आभा बदल जाती है। वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप उसे लेके एक जगह बैठ जाते हैं, फिर वो अपने हृदय की सारी बात आपसे कहता है। आजकल उसके साथ क्या बीत रहा है वो बताता है, पहले क्या उसके साथ कुछ दिनों पहले हुआ वो बताता है। वो आपसे हर समस्या का समाधान चाहता है, अपना बात कह के आपसे अपना बोझ हल्का कर लेता है। अब इसी तरह आप अपने हृदय की वेदना अपने गुरु को क्यों नहीं बताते, आप अपने इष्ट को क्यों नहीं बताते? वो भी तो आपसे आपकी कुशलात पूछते हैं। आप दूसरे इंसानों के आगे अपना दुखड़ा रोते हो, आपको पता है आपके पीठ पीछे ही वो लोग हंसते हैं, आपका उपहास करते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा सत्संगी कहता था, नामधारी कहता था, देखो इसके साथ क्या हो रहा है। अरे क्या आप लोगों को ये एहसास नहीं है कि आपसे आपके गुरु हर रोज पूछते हैं कि भैया तुम्हें क्या परेशानी है बताओ? वो रोज रोज पूछते हैं। आप कहेंगे हमसे तो कभी नहीं पूछा, हमें तो कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे गुरु ने हमसे कभी पूछा हो कि भाई तुम्हारे क्या हाल चाल है। तो आप लोग पहले अपने आप में टटोलो। आपसे हर रोज आपके गुरु पूछते हैं भैया आप कैसे हो। आप सुबह सुमिरन की बैठक बनाते हो या सुबह सुबह उठे हाथ जोड़कर गुरु की फोटो का ध्यान करते हो, या अपने पलंग पर बैठे बैठे ही नाम जप करना शुरू कर देते हो, ध्यान करना शुरू कर देते हो। यहां थोड़ी देर अपने अंदर में ध्यान देकर देखो तो आप पाओगे कि आपके गुरु आपसे पूछ रहे हैं क्या परेशानी है, बात क्या है, आप बताओ। अगर आप तब उन्हें अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं या आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपके गुरु आपसे आपकी कुशलात पूछ रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि घर में कोई एकांत स्थान चुनें, आसन बिछाएं, अपने आप को तरोताजा करें, आंख बंद करके गुरु का ध्यान करें, थोड़ी देर नाम जपें और भक्ति भाव के साथ नाम जपते हुए आप पाएंगे कि आपसे गुरु आपकी कुशलात पूछ रहे हैं। उनसे सब कुछ कहो, सब कुछ कहो, रो कर कहो, गिड़गिड़ा कर कहो, अंतःकरण की वेदना उनसे जो कुछ है कहो। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो कारोबार की कहो, आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे आप ये बात कहो। भाई आपको कोई असाध्य रोग लग गया है तो बताओ। घर में बहू ने, बेटे ने, समधी समधन ने कोई घर में कलेश कर रखा है तो उन्हें बताओ। आप पे शत्रु हावी हो रहे हैं तो उन्हें बताओ। आपका दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य गिरता जा रहा है तो बताओ। हर बात उनसे कहो, दिल खोल कर कहो। अपनी जो गलतियां हैं वो भी उन्हें बताओ, उनके लिए माफी मांगो, लेकिन आप उनसे कुछ मत छुपाओ। जो बात कही है ना कि कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, वो हर रोज हमसे हमारी कुशलता पूछते हैं। अब हमें चाहिए कि आदि अंत की कहूंगा और अंतर की बात, सारी बातें कहूंगा। हर रोज अपने गुरु से अपने हृदय की वेदना कहूंगा।
जो मेरा सच्चा रहबर है उससे कुछ नहीं छुपाऊंगा। वैसे तो उन्हें सब पता है, लेकिन आप ऐसा करोगे तो आपका हृदय शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। जो गलतियां की हैं वो तो कर चुके हो आप, उनका पश्चाताप ही काफी है, और आइंदा आप नई गलतियां नहीं करेंगे। आपको शत्रु ने घेर रखा है, घर में दरिद्रता है, ये सब नाम जपने से अपने आप दूर हो जाती है, ग्रह क्लेश खत्म हो जाते हैं। नाम में बहुत बड़ी ताकत है भाई। देखो, मन को मैला ना करो, अपने आप को दुखी करने की बजाय ये समझो कि आपने अपने हृदय की बात अपने गुरु से कह दी है। आप सोचते हो गुरु से मैंने वो सारी ऊंच नीच कही जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी, और कह दी है, तो बताओ मैं गुरु से कैसे आंख मिलाऊंगा, कैसे भजन सुमिरन करूंगा। अरे भाई, जो मालिक है वो सब जानता है। आप इसे साधारण तौर पे ऐसे समझो जैसे कोई नौकर काम बिगाड़ दे तो मालिक क्या उसे हटा देता है? उसे संभालने की कोशिश करता है और संभालता रहता है। कितने को निकालेगा? एक को निकाल देगा, दो को निकाल देगा, कब तक निकालेगा भाई? इस बात को कबीर साहब ने समझाया भी है। कबीर भूल बिगाड़िया तू ना कर मैला चित्त, तू अपने हृदय में मैल मत ला। अगर तूने भूल से कोई काम बिगाड़ दिया है, कोई बात नहीं। अगर हमने सारी जिंदगी, मैं तो कहता हूं सारी जिंदगी हमने भूल में बिता दी, भजन बंदगी नहीं की, ऐशो इशरत में पड़े रहे, लोगों का दिल दुखाया, मक्कारियां की, ठगी की, बेईमानी की, लोगों का धन हड़प लिया, अब भी यदि हमारी आंखें खुल जाएं तो भाई गनीमत है। मैं कहता हूं अब भी, जैसे मैं उपमा दे रहा हूं कबीर साहिब के हिसाब से कि मालिक अपने नौकरों के अपराधों को क्षमा कर देता है, बिगड़े हुए काम को बनाता है, इसी तरह परमात्मा भी हमारे काम को बिगड़े हुए काम को बना देता है। कबीर भूल बिगाड़िया तू ना कर मैला चित्त, साहिब गरबा चाहिए नफर बिगाड़े नित। नफर कहते नौकर को, और मालिक ऐसा होना चाहिए। हमारा मालिक ऐसा ही है। देखो, अज्ञानतावश हम कोई ना कोई गलत कार्य कर चुके हैं और कर रहे हैं, किंतु अपने चित्त में हम मलिनता के कारण अगर बात अपने प्रभु से नहीं कहेंगे तो क्या फायदा? अरे नौकर तो करते ही रहते हैं ऐसी गलतियां, मालिक है जो भूल जाता है और फिर उन्हें सुधारता है और हमारे दोषों को दूर करते हुए और दोषों पर ध्यान नहीं देता, फिर से उस काम को संभाल लेता है। इसी तरह हम अपने प्रभु से हर रोज, मैं तो कहूँगा रात में भी सोने से पहले पलंग पर जब आप लेट जाओ, चारपाई पे लेटे हो, आंख बंद करके सारे दिन में जो आपने काम किए हैं उनके लिए क्षमा याचना मांगो कि गुरुदेव अब गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। देखो, रोज रोज ऐसे करोगे ना तो क्या है, एक तो अपनी गलतियों पर आपका ध्यान रहेगा कि मुझसे गलती हो जाती है, फिर हम बार बार वो गलतियां नहीं दोहराते। भाई एक विचार करो, ये हमें एक अवसर मिला है, वो भी बहुत थोड़े समय के लिए मिला है, क्योंकि हमारी आयु बहुत कम है, 60-70 साल आयु है हमारी, जिसके अंदर अधिकतर कार्य व्यवहार तो हम सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर इन्हीं चीज़ों को पूरा करने में लगे रहते हैं, मोह माया में उलझे रहते हैं। अब अज्ञानता के कारण हमें ऐसा लगता है कि वो जो प्रभु है, जो ईश्वर है, वो हमसे कोसों दूर है, जबकि वो हमारे अंदर है। अगर हम उसके साथ मेल मिलाप करें और उसे अपने अंदर में देखें, तब हमारी अवस्था कुछ और होगी। अभी हमें ऐसा लगता है कि जब हम सत्संग सुनने जाते हैं, गुरु के भंडारे जाते हैं, तब हमें गुरु दिखाई देता है, और उस समय वो इतनी बड़ी संगत के साथ कैसे हर व्यक्ति से बात कर सकता है। अरे भाई, वहां भी वो हर व्यक्ति से बात कर रहा होता है, लेकिन हम ही बात नहीं कर रहे होते हैं। वो तो हमारे घर में भी हमसे बात करता है, चलते फिरते बात करता है। शब्द स्वरूपी गुरु है, पहले समझो। ऐसे ही एक बात कबीर साहब ने कही है कि अवसर बीता अलप तन पीऊ रहा परदेश, कलंक उतारी साइया भानो भारम
अंधेश की जो वीरणी है, जो नायिका है, वो क्या है, वो कहीं और रहती है, उसका पति परदेश में रहता है। वो उससे गुहार करती है कि आप कृपया करके मेरे समीप रहिए, मेरे साथ रहिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मुझ पे कलंक लगाते हैं। यहाँ थोड़े से अपने भाव लाइए। इस बात में हमारी भक्ति छुपी हुई है। हमें यही लगता है कि वो हमारा जो प्रीतम प्यारा है, गुरु है, वो हमसे दूर है। दूर नहीं है, इसीलिए कहा है वो बहुत निकट है। और जो अवसर बीता जा रहा है वो यूं ही जाया जा रहा है। अपने ना हृदय की बात कहते हैं, ना उनके द्वारा दिए गए नाम को जपते हैं। और इसी बात को स्वामी जी महाराज ने भी कही है। वो कहते हैं, मिली नर दे ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। हम क्या करते हैं, हमने मौत को पूरी तरह से विसार दिया है कि अब यहाँ हम पता नहीं कितने समय रहेंगे, और ये अवसर जो हमें मिला है भक्ति का, हम इससे चूक जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आँख खुलती है तब रोते हैं, तब पता लगता है यार ये जीवन तो एक सपने जैसा था। इसीलिए कबीर साहिब देखो बड़े प्रेम से, विनती से समझाते हैं कि हमें किस तरह से अपने प्रभु से, अपने गुरु से, अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो वो हमें क्षमा कर देंगे, वो हमें क्षमा कर देंगे। और वो भैया दयालु हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, उनमें क्षमा करने की हिम्मत है, ताकत रखते हैं और क्षमा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इतने अवगुण हैं हमारे अंदर, अगर उन पर सही से विश्लेषण किया जाए तो हम अधिकारी नहीं है कि उनके भंडारे में जाकर उनके दर्शन करें, उनका सत्संग सुने। लेकिन भाई वो हमें माफ करते रहते हैं। और आप सभी से विनती यही है कि अपने हृदय की बात उनसे कहो और फिर विचार करो कि हम बार बार ऐसी गलती क्यों करते हैं। और जैसे उन्होंने फिर उपमा दी एक बिरणी के हिसाब से कि देखो वो कहाँ रहती है और उसका प्रीतम कहाँ है, और वो अपने प्रीतम से गुहार करती है कि तुम आओ, और आकर जो लोग मेरे पे आक्षेप लगाते हैं, तरह तरह के कलंक लगा रहे हैं, उनसे आप मुझे बचाओ। इसी तरह आप भी अपने गुरु से गुहार लगाओ कि हे गुरुदेव, आप हमेशा हमें ध्यान रहें, जिससे कि संसार में रहते हुए संसार की माया से अछूते रहें। वरना हम हर जगह माया में लिप्त हो जाते हैं और कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं, अपने कर्म बढ़ा रहे हैं। इस तरह से हम अपनी गुहार गुरु से करते हैं। तो विनती ऐसी करो, प्रार्थना ऐसी करो कि गुरु और आप एक हो जाओ। देखो लोहा है, लोहा दो लोहे की छड़ें हो अलग अलग, अगर उन लोहे को तपाया जाए, गर्म किया जाए, फिर उन्हें कूटा जाए, पीटा जाए, और एक साथ रखकर उन्हें मारा जाए, कूटा जाए, पीटा जाए, तो वो लोहा एक हो जाता है। दो अलग अलग छड़ें एक हो जाती हैं। इसी तरह गुरु और हम अलग नहीं हैं, एक हैं। उनका हृदय और हमारा हृदय एक है। वो हमारे हृदय की बात जानते हैं, हम उनके हृदय की बात नहीं जानते। लेकिन चलो, जो उन्होंने कहा है वो तो जानते हैं, वो पूरा क्यों नहीं करते। इसी बात को कबीर साहब ने जैसे कहा है, मेरा मन जो तुझसो यो जे तेरा होई, ताता लोहा यो मिले, संग लखे नहीं कोई। हमें भी भक्ति करके अपनी आत्मा, अपने मन को गुरु को सपुर्द कर देना है और गुरु के आगे ही अपनी विनती और प्रार्थना करनी है। हर रोज सुबह सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी करनी है। रात्रि में सोने से पहले दिन में जो कुछ किया है थोड़ा उस पर विचार करो। अगर कोई पाप करते हो तो उस पाप से हाथ जोड़ो, माफी मांगो कि भाई आइंदा मुझसे पाप ना हो। गुरु से हाजिर नाजिर समझो कि गुरु सामने बैठे हैं, मेरे साथ ही हैं, और गुरुदेव ये गलती हुई, अब नहीं करूँगा। और कोशिश करो कि गलती वो दोबारा ना करो। ये नहीं कि गलती करके माफ़ी मांग ली और फिर बार बार वही गलतियाँ कर रहे हो, इससे भी कोई लाभ नहीं होगा। ध्यान रखिए, ये तो सिर्फ ये हुआ कि पाप कर दिया फिर प्रायश्चित कर लिया, ऐसे नहीं है। ये प्रायश्चित कभी भी फलीभूत नहीं होंगे। तो हमें अपने हृदय की बात गुरु से कहनी चाहिए। गुरु जानी जान है, वो हमारी संभाल करते हैं। उनके आगे फरियाद करोगे तो दुनिया में कभी भी जगहसाई नहीं होगी और सारे काम